एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा है, क्या घर बैठे बिना कोई बड़ी दुकान या ऑफिस खोले सच में पैसा कमाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आजकल, खासकर आज की दुनिया में। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सवाल की तह तक जाते हैं। वो हमें घर से कमाई करने के चार, कह सकते हैं, बिल्कुल अलग-अलग रास्ते दिखाते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये चारों रास्ते चलते तो एक ही इंजन पर हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अच्छा। लेकिन हर रास्ते पर चलने के लिए ड्राइवर, मतलब जो इंसानों से चला रहा है, वो बिल्कुल अलग चाहिए। तो आज की इस चर्चा में हम हर मॉडल की बनावट, उसकी असली कमाई की क्षमता और सबसे जरूरी उसके छुपे हुए चैलेंजेस को भी समझेंगे। हाँ, तो शुरू करें सबसे पहले रास्ते से, जो हमारी किचन से ही शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। पहला तरीका है क्लाउड किचन। ये नाम सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सीधा साधा है। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका कोई डाइनिंग एरिया नहीं होता, सिर्फ किचन होता है, सारा काम डिलीवरी पर। लगता तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो एंट्री की सबसे बड़ी रुकावट है, यानी एक महंगे रेस्टोरेंट की जगह का किराया, वो हट जाती है। सही। हमारे स्रोतों में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीब 50,000 से 1.5 लाख के निवेश में इसे शुरू किया जा सकता है। मतलब सारा फोकस सिर्फ किचन के सामान और अच्छी क्वालिटी की सामग्री पर होता है। बिल्कुल। और स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको पहले दिन से ही हजारों ग्राहकों तक पहुंचा देते हैं। पर यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या उतना ही आसान है? क्योंकि 50,000 भी एक बड़ी रकम होती है। हमारे स्रोत क्या बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ज्यादातर क्लाउड किचन फेल क्यों हो जाते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ टेस्ट में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। बेशक खराब स्वाद वाला बिजनेस तो चलेगा ही नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इन सोर्सेज में बार बार सामने आता है, वो है ऑपरेशंस और कंसिस्टेंसी। ऑपरेशंस मतलब क्या आप हर रोज दिन के 40वें ऑर्डर में भी वही स्वाद और वही क्वालिटी दे सकते हैं जो आपने पहले ऑर्डर में दी थी? हम्म। क्या आपकी पैकिंग इतनी अच्छी है कि खाना ग्राहक तक गर्म और सही सलामत पहुंचे? ये छोटी छोटी चीजें ही तय करती हैं कि आपको 5 स्टार रिव्यू मिलेगा या 1 स्टार। अच्छा, तो मतलब असली खेल सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम चलाना है। बिल्कुल। और शायद यहीं पर वो फॉर्मूला काम आता है जिसका जिक्र है, छोटा मेन्यू प्लस अच्छा टेस्ट प्लस फास्ट डिलीवरी इज इक्वल टू पैसा। एग्जैक्टली। वो फॉर्मूला सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो एक पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। यहाँ असली इंसाइट ये नहीं है कि अच्छा खाना बेचो, बल्कि ये है कि आप एक हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स और रेप्यूटेशन मैनेजमेंट के बिजनेस में हैं। रेप्यूटेशन मैनेजमेंट? हाँ, जोमेटो और स्विगी सिर्फ आपके डिलीवरी पार्टनर नहीं हैं, वो आपके सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक सब कुछ हैं। अच्छा। आप असल में उनके प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के लिए अपना खाना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अच्छे रिव्यू आपको लिस्ट में ऊपर लाते हैं, जिससे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, और बुरे रिव्यूज नीचे ले जाते हैं। हाँ, तो ये एक विशियस साइकिल या वर्चुअस साइकिल कुछ भी बन सकता है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। तो इसका मतलब ये रास्ता उस इंसान के लिए है जो सिर्फ एक अच्छा कुक ही नहीं, बल्कि एक अच्छा मैनेजर भी हो। एकदम सही। जिसे प्रेशर में काम करना और सिस्टम बनाना आता हो। ठीक है। अब सोचिए, यहाँ आप एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाओ और बेच रहे हैं, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ आपको कुछ बनाना ही ना पड़े? मतलब प्रोडक्ट किसी और का हो और मेहनत हमारी? हाँ। और यही हमें हमारे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और जब कोई आपकी वजह से वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। एक तरह से आप Amazon या Flipkart के डिजिटल सेल्स पार्टनर बन जाते हैं। हाँ, और इसमें एंट्री बैरियर क्लाउड किचन से भी बहुत कम है। यहाँ कोई शुरुआती निवेश नहीं है। सच में? हाँ, आपको बस Amazon, मीशो या किसी और कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, जो ज्यादातर फ्री होता है। फिर आप एक प्रोडक्ट चुनते हैं, मान लीजिए एक नया मोबाइल फोन, और आपको एक यूनिक लिंक मिलता है। असली काम उस लिंक को सही लोगों तक पहुंचाने का है। पर यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इंटरनेट पर तो हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई मेरे लिंक पे क्लिक क्यों करेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इन सोर्सेज में भरोसेमंद बनने के बारे में क्या बताया गया है? क्योंकि बिना भरोसे के तो कोई क्लिक नहीं करेगा। बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस ट्रैफिक का नहीं, भरोसे का है। इसीलिए इसका फॉर्मूला है ट्रैफिक प्लस ट्रस्ट प्लस सही प्रोडक्ट इज इक्वल टू पैसा। ट्रस्ट। हाँ, लेकिन यहाँ ट्रस्ट सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक मल्टीप्लायर है। अगर ट्रस्ट 0 है तो आपका ट्रैफिक चाहे लाखों में क्यों ना हो, कमाई 0 ही होगी। तो ये ट्रस्ट बनता कैसे है? ये बनता है वैल्यू देने से। वैल्यू देने से जैसे?
मान लीजिए आप मोबाइल फोन के बारे में सिर्फ लिंक पोस्ट नहीं करते, बल्कि एक YouTube चैनल पर उस फोन का एक बहुत ईमानदार रिव्यू करते हैं। आप उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातें बताते हैं। अच्छा, मतलब एक अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं। हाँ, धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं कि आप सिर्फ बेचने के लिए नहीं बल्कि सही जानकारी देने के लिए कंटेंट बना रहे हैं। तब जब आप कहते हैं अगर आपका बजट ये है तो ये फोन बेस्ट है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो लोग उस पर क्लिक करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। मतलब ये कि आप पहले कम्युनिटी बनाते हैं, उन्हें मुफ्त में अच्छी जानकारी देते हैं और फिर उसी भरोसे के आधार पर कमाई करते हैं। बिल्कुल। सोर्सेज में जो कमाई के आंकड़े दिए गए हैं, जैसे हर दिन 10 बिक्री पर 9,000 रुपए महीना, वो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके पीछे महीनों या शायद सालों की मेहनत होती है वो भरोसा बनाने में। निश्चित रूप से ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें अपनी बात कहना पसंद है। हाँ, चाहे वो लिखकर हो, बोलकर हो या वीडियो बनाकर, जिन्हें एक विषय में गहरी रुचि है और वो उस रुचि को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। ये रास्ता एक पेशेंट कम्युनिकेटर का है। ठीक है, तो हमने 2 तरह के एंटरप्रेन्योरियल रास्तों की बात की। एक में आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरे में आप दूसरों का प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जो शायद एक स्टूडेंट है या कोई नई स्किल सीख रहे हैं और उन्हें अनुभव के साथ साथ कुछ पैसे भी चाहिए? उनके लिए हमारा तीसरा रास्ता है, जो एक तरह से कमाई और सीखने के बीच का पुल है, पेड इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप? हाँ, एक समय था जब इंटर्नशिप का मतलब बिना पैसों के काम करना या सिर्फ सर्टिफिकेट लेना होता था, लेकिन डिजिटल स्किल्स की बढ़ती मांग ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। हाँ, हमारे स्रोतों में भी इंटर्नशाला, लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स का जिक्र है, जहां हजारों पेड इंटर्नशिप लिस्टेड हैं। बिल्कुल। खासकर कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में। लेकिन एक आम धारणा है कि इंटर्नशिप में असली काम नहीं सिखाया जाता। क्या ये सच है? ये कुछ हद तक कंपनी पर निर्भर करता है, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां अक्सर इंटर्न्स को असली जिम्मेदारियां देती हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी टीम नहीं होती। सही पकड़ा। यहाँ असली वैल्यू वो स्टाइपेंड नहीं है जो 5,000 से 20,000 महीना हो सकता है। असली वैल्यू उस अनुभव की है। इसलिए यहाँ सफलता का फॉर्मूला है स्किल प्लस एक्सपीरियंस प्लस नेटवर्क इक्वल्स टू पैसा। जो बाद में आएगा। हाँ, जो बाद में आएगा। ये नेटवर्क वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप इंडस्ट्री के लोगों से रिश्ते बना रहे होते हैं जो आगे चलकर आपके बहुत काम आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंटर्नशिप पाने के लिए क्या करना होता है? सिर्फ एक रिज्यूमे भेज देना काफी है? बिल्कुल नहीं। आज के समय में रिज्यूमे से ज्यादा जरूरी है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो? हाँ, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो अपने लिखे हुए 3-4 अच्छे आर्टिकल दिखाइए। अगर आप डिजाइनर हैं तो अपने बनाए हुए कुछ सैंपल डिजाइन दिखाइए। अच्छा। पोर्टफोलियो ये साबित करता है कि आप सिर्फ दावा नहीं कर रहे, आपको काम करना आता है। ये शो डोंट टेल का सिद्धांत है। एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको हजारों आवेदकों से अलग खड़ा कर सकता है। तो ये रास्ता उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो सीखने को पहली प्राथमिकता देते हैं और कमाई को दूसरी। एकदम सही। जो अपने करियर की नींव मजबूत करना चाहते हैं। ये एक तरह से भविष्य के लिए एक निवेश है। बिल्कुल। ये एक तरह की ट्रेनिंग है जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, न कि आप पैसे दे रहे हैं। अब सोचिए, इंटर्नशिप में आप एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, सीखते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप इतने काबिल हो जाएं कि आपको किसी एक कंपनी के लिए काम करने की जरूरत ही ना पड़े? और यहीं पर हमारा चौथा और आखिरी रास्ता आता है, फ्रीलांसिंग। हाँ। यानी आप अपनी स्किल को एक सर्विस की तरह अलग अलग क्लाइंट्स को बेचते हैं। आप अपने खुद के बॉस होते हैं। बिल्कुल। इंटर्नशिप अगर सीखने का दौर है तो फ्रीलांसिंग उस सीख को भुनाने का तरीका है। सही। प्रक्रिया काफी मिलती जुलती है। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। यहाँ भी आपका पोर्टफोलियो ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। फ्रीलांसिंग में आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे होते, आप एक पूरा बिजनेस चला रहे होते हैं। मतलब? आपको मार्केटिंग, सेल्स, क्लाइंट कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, बिलिंग सब कुछ खुद करना पड़ता है। मुझे यहीं पर एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना है। मैंने सुना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और लोग बहुत कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाते हैं। रेस टू द बॉटम। हाँ, ऐसे में एक नया फ्रीलांसर अच्छी कीमत पर काम कैसे हासिल कर सकता है? ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है और हमारे स्रोत इसका एक ही समाधान बताते हैं, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन? हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक राइटर हूँ।
आपको कहना होगा, मैं SaaS कंपनियों के लिए ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ या मैं रेस्टोरेंट्स के लिए सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाता हूँ। अच्छा, मतलब एक नीश चुनना। बिल्कुल। जितना ज्यादा आप नीश होंगे, उतना ही कम आपका कंपटीशन होगा और आप उतनी ही ज्यादा फीस चार्ज कर पाएंगे। मतलब अपनी एक खास पहचान बनाना। तो जो फॉर्मूला दिया गया है, स्किल प्लस क्लाइंट्स प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू पैसा, उसमें स्किल का मतलब सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि एक स्पेशलाइज स्किल है। हाँ बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है यहाँ? लगातार काम करते रहना? उससे भी बढ़कर कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार नए क्लाइंट्स ढूंढते रहना, तब भी जब आपके पास काम हो। फ्रीलांसिंग में फीस्ट और फैमिन का साइकिल बहुत आम है, मतलब कभी बहुत काम और कभी बिल्कुल काम नहीं। अच्छा। कंसिस्टेंट मार्केटिंग और नेटवर्किंग ही आपको इस साइकिल से बचा सकती हैं। आपको हमेशा अपनी पाइपलाइन में नए प्रोजेक्ट्स रखने की कोशिश करनी होती है। ये तो काफी कुछ एक बिजनेसमैन की तरह सोचना हुआ। हाँ। तो फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपने काम में ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि खुद को बेचना भी जानते हैं और जिनमें बहुत ज्यादा अनुशासन है। बिल्कुल। ये रास्ता उन सेल्फ स्टार्टर्स के लिए है जो आजादी चाहते हैं और उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो आज हमने घर बैठे कमाई करने के 4 अलग-अलग रास्तों को समझा। हमने क्लाउड किचन से शुरुआत की, जहां आप एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर एफिलिएट मार्केटिंग पर आए, जहां आप दूसरों के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सही। उसके बाद हमने पेड इंटर्नशिप को देखा, जो सीखने और कमाने का एक शानदार तरीका है। और आखिर में फ्रीलांसिंग, जहां आप अपनी एक्सपर्ट स्किल को बेचते हैं। बिल्कुल। और हर रास्ते में हमने देखा कि एक फॉर्मूला काम करता है, लेकिन उस फॉर्मूले के पीछे की कहानी ज्यादा गहरी है। सही बात है। इन सभी में कुछ बातें कॉमन है। एक खास स्किल का होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना और अपनी एक रेपुटेशन बनाना। हाँ, चाहे वो अच्छे रिव्यू से हो, भरोसे से, या एक दमदार पोर्टफोलियो से। इन सब बातों के बाद हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। कौन सा रास्ता किसके लिए है? हाँ। ये स्रोत हमें क्या और कैसे तो बताते हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना है, वो है मैं कौन हूँ? अच्छा, क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे सिस्टम बनाना और लोगों को मैनेज करना पसंद है? तो शायद क्लाउड किचन मेरे लिए है। या मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ जिसे अपनी बात कहना पसंद है, तो एफिलिएट मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए हो सकता है। और अगर मुझे सीखने की भूख है और मैं कॉर्पोरेट दुनिया को समझना चाहती हूँ, तो इंटर्नशिप। बिल्कुल। या फिर क्या मैं एक अनुशासित एक्सपर्ट हूं जो आजादी चाहता है, तो फ्रीलांसिंग मेरा रास्ता है। तो सही रास्ता वो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो आपके स्वभाव और आपकी स्किल्स से मेल खाता है। बिल्कुल, क्योंकि आखिर में आप उसी काम में टिके रह सकते हैं जिसे करने में आपको मजा आता है।